हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइस, हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और उसका हमने क्या कर लिया था, लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 से चालू कर, अभी आप लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं, तो पहले आप लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आप क्या आइए, लेक्चर नंबर 2 पे आइए। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हमने देखा था सबसे पहले नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते थे, जो चालू होते थे 1 से 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाते थे, इंफिनिटी तक जाते थे। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था होल नंबर। होल नंबर क्या होते थे, जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो जाता था और साथ में क्या होते थे, सारे नेचुरल नंबर भी होते थे। ठीक है, फिर हमने देखा था इंटीजर। इंटीजर क्या होते थे, नेगेटिव में भी चलते थे और आपका जीरो भी इंक्लूड होता था और पॉजिटिव में भी चलते थे, कहाँ तक, इंफिनिटी तक। यानी कि इंटीजर के अंदर आपके पास क्या होता था, नेगेटिव नंबर भी होते थे, जीरो भी होता था और पॉजिटिव नंबर भी होते थे। फिर हमने क्या देखा था, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते थे, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, और q हमारा क्या नहीं होना चाहिए था, जीरो नहीं होना चाहिए था। जैसे 4/7 -3/8, ऐसे हमने क्या देखा था, इनको देखा था। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा क्या होते थे, इमेजिनरी नंबर। तो जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन नंबर को हमने बोला था रियल नंबर, और जिनको नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हमने बोला था इमेजिनरी नंबर। ठीक है, फिर हमने देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि एक टाइम के बाद अगर आपका डेसिमल क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोल रहे थे। और अगर डेसिमल के बाद वैल्यूज आए जा रही थी, आए जा रही थी, आए जा रही थी, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे थे। ठीक है, फिर हमने देखा ओड इवन। इवन क्या होता था, इवन नंबर होते थे जहां पे आपका क्या होता है, जिस नंबर के अंदर 2 का डिवीजन पूरा पूरा हो जाता है, उसको हमने क्या बोला था, इवन नंबर। और जिसके अंदर 2 का डिवीजन पूरा पूरा नहीं होता है, उसको हमने क्या बोला था, ओड नंबर। यानी कि अगर इवन नहीं है तो वो क्या है, ओडी है। फिर हमने देखा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते थे, जिसमें खुद का और 1 का डिवीजन होता है ओनली, और किसी संख्या का डिवीजन नहीं होता है, तो उसको हमने क्या बोला था, प्राइम नंबर। फिर हमने देखा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर। और फिर हमने देखा को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कोई भी दो वैल्यूज हैं, ये हमेशा दो के रिस्पेक्ट में देखी जाती है, दो वैल्यूज के रिस्पेक्ट में। जो वैल्यूज आपस में किसी चीज से नहीं कटती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, को प्राइम नंबर बोल देते हैं। तो यहाँ तक हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब देखते हैं लेक्चर नंबर 2। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अपना डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो आज के में ये सारी चीजें होने वाली हैं, क्या क्या, डिविजिबिलिटी रूल होने वाले हैं और मल्टीपल और फैक्टर्स होने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास आता है परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये नंबर सारे आपके मल्टीपल से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिया है। बाकी नंबर्स के टाइप मैंने कल के लेक्चर में पढ़ा दिए थे। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर हम किसको बोलते हैं, अगर आप किसी नंबर का क्या कर रहे हो, उसके फैक्टर्स देख रहे हो, यानी कि उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे इसका फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं और इसका फैक्टर 6 है। तो अगर आप क्या करो, आप जो ये संख्या है इसको हटा दो, यानी कि खुद के फैक्टर को हटा दो, बाकी सब फैक्टर्स का आप एडिशन करोगे तो वही वैल्यू आपके पास आने वाली है। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 क्या होने वाला, 6, मतलब ये 6 आ गया वापस। इसका मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। यहीं पे आपके पास होता 24, तो यहाँ से देखो, ये इसका 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। तो इसको तो हटा दो। अब आप इन सब का एडिशन करोगे तो यहाँ पे 24 नहीं आएगा। इसका मतलब 24 क्या है, एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 28 का यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 4 7 14। जब आप इनका एडिशन करोगे तो आप देख रहे हो ये क्या है, 2 और 3, 3 7 कितना होता है, 10, 10 +
आपके पास 10, 20, 24 और 4 कितना होता है 28 होता है, मतलब वापस वही आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने लिखा 4। अब मैंने आपको पूछा ये क्या है तो आप बोलोगे 4, मैंने पूछा ये क्या है बोलोगे 5, ये क्या है 6। मतलब आप उसको देख के क्या बता रहे हैं। फेस वैल्यू का फेस का मतलब क्या है, शकल। आपने क्या किया, इसका शकल देखा, इसका शकल देखा तो आपको पता है इस शकल को हम क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं। आपने इसका फेस देखा तो आपने क्या देखा कि ये तो 5 है, तो आपने क्या बता दिया 5 है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके पास था 100 का नोट, 100 का नोट आपने देखा सामने से, मैंने पूछा ये कितने का नोट है तो आपने क्या बोला, ये 100 का नोट है, क्योंकि आपके जो दिमाग है उसके अंदर उसकी पिक्चर बनी हुई है कि अगर मेरे को ऐसा नोट दिखता है, ऐसा चेहरा दिखता है, ऐसा फेस दिखता है, तो ये क्या होगा, ये 100 का नोट होगा। मैं 50 का दिखाऊंगा तो आप क्या बोलोगे, 50 का नोट है। तो यहाँ पे ये क्या है, 4 है, तो 4 का फेस वैल्यू क्या है, 4 है। 5 का फेस वैल्यू 5 है, 6 का फेस वैल्यू 6 है, 2 का फेस वैल्यू 2 है। ठीक है। फिर आती है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैंने वही आपको 100 का नोट दिया, ठीक है, और मैंने सब कुछ छुपा लिया उस पे, ये दोनों चीजें मैंने ये दोनों जीरो छुपा लिए और मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। आपको अभी तक इसकी पोजीशन नहीं पता है, अभी तक आप इसकी क्या जान रहे हो, सिर्फ फेस वैल्यू जान रहे हो। फिर आप क्या करोगे, मैंने वो 2 जीरो हटा लिए और 2 जीरो हटा लिए, अब पूछा अब कितना इसका वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे, इसका वैल्यू है 100। अब क्या हुआ, वही 1 क्या बन गया, 100 बन गया। अब उसका वैल्यू चेंज हो गया, वैल्यू क्या हो गया, अब उसका वैल्यू प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हो गया। अब उसका वैल्यू क्या हो गया, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हो गया। वैसे मैं आपको पूछूं कि ये कितना है, तो यहाँ पे अगर ये 5 लिखता तो क्या बोलते 5 है, यहाँ 7 लिखता तो यहाँ पे क्या लिखा बोलते 7 है, लेकिन जैसे ही यहाँ लिखा तो ये क्या बन गया 57। आप क्या बोलोगे 57, मतलब यहाँ पे 5 ना बोल के आप क्या बोल रहे हो, 50 बोल रहे हो। तो इसका क्या होगा, प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी। तो जैसे ही आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4562, तो यहाँ से जब मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, सबसे पहले आप क्या बोल रहे हो 4000, मतलब 4 का प्लेस वैल्यू कितना है 4000। 5 का प्लेस वैल्यू कितना आप क्या बोलते हो 500, मतलब 5 का फेस वैल्यू कितना है 500 प्लेस वैल्यू। 6 का आप क्या बोलोगे 60, तो यहाँ पे क्या होगा 60 और यहाँ पे 2 है तो 2 का 2 ही आप बोलते हो। आप क्या बोलते हो, इसको क्या प्रोनाउंस करोगे 4000 लिखा, 500 500 60 62। ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, किसी भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, उसका प्लेस प्लेस बहुत मैटर करता है, जहां पे वो रखा है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होने वाली है। ठीक है, इतना समझ आता है। अब ये कुछ कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, वो देख लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है, कल हमने देखा ही था, 2 3 5 7 यहाँ से हमारा चालू होता है, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है 2 है। और यहाँ पे क्या है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, 2 ऐसा अकेला प्राइम नंबर है, 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन है। बाकी पूरी दुनिया में कहीं से भी आप प्राइम नंबर उठा लो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, आपको कोई दूसरा इवन प्राइम नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो 2 क्या है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है। ठीक है। 3 क्या है, 3 आपका स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है, 3 क्या है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है। 357 क्या है, 3 ऐसे कंजुकेटिव ओड प्राइम नंबर्स हैं। इसके अलावा आपको कभी भी 3 लगातार क्या नहीं देखने को मिलेंगे, और आपको प्राइम नंबर देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आप देखोगे 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है, और 19 23, ये सब देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो 357, ये क्या है, ओड नंबर लिखो, तो ओड नंबर लिखोगे तो क्या लिखोगे 3 5 7 9 11 13 15 और 17। तो यहाँ पे यही 3 ओड नंबर आपको क्या दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं, और यही तीनों ओड नंबर क्या है, प्राइम नंबर भी हैं। बाकी आप कहीं पे भी उठा लो, कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, आपको 3 लगातार प्राइम नंबर नहीं मिलने वाले हैं।
एक को ना ही हम प्राइम नंबर मानते हैं ना ही कंपोजिट नंबर मानते हैं, क्योंकि एक में सिर्फ ओनली वन का ही डिवीजन होता है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि किसी भी चीज में क्या होना चाहिए, वन का और उसके खुद का, यानी कि दो चीजों का डिवीजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो वन ही हो रहा है अकेला, तो इसको हम ना कंपोजिट की कैटेगरी में रखते हैं ना ही प्राइम की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है आपके पास, उसके अगर फैक्टराइज करोगे तो उसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, जैसे 6 है, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 into 3। तो यानी कि दोनों प्राइम, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100। तो 1 and 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 होते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, तो एक बार लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, और यहाँ पे हो जाएगा 31, 37, 41, 47। ठीक है, तो 1 से लेके 50 तक आपके पास कितने होंगे, 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कुछ छूटा है क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक आपके पास कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 होते हैं। और 50 से आगे कितने होते हैं, 53, 59, 61, 67, और आपके पास क्या हो जाएगा, 71 आता है, 73, 79, और आपके पास क्या हो जाएगा, 83, 89 और 97। ये कितने हो गए, यहाँ 10 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 53, 59, 61, 63, 63 आता है 3 में, 71। ठीक है, तो ये वाले क्या होते हैं, आपके पास सारे प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि 1 से लेके 50 तक आपके पास कितने प्राइम नंबर होंगे, 15 होंगे। और 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 10 होंगे। और टोटल 1 से लेके 100 तक 25 नंबर आपके पास होने वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक दो बार लिखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। अब आता है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल का मतलब है गुणक और फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। गुणक किसको बोलते हैं, मल्टीपल्स किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये है 12। ठीक है, अब 12 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 24। यहाँ पे 12 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 36। 12 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 48। तो यहाँ पे ये 24, 36, 48 ये क्या है, ये इसके मल्टीपल्स हैं। ये किसके मल्टीपल्स हैं, 12 के मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल हैं, 12 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ था 24, 36, 48। ठीक है, तो यहाँ से आप देख के क्या बता सकते हो, ये किसके मल्टीपल लिखे हुए हैं, ये 12 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे देखो 24, 48, 72 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमको क्या पता लग रहा है कि ये किसके हैं, ये 24 के मल्टीपल्स हैं। यानी कि आप 24 कोई भी संख्या उठाओ, उसको 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसके क्या मिल जाएंगे, अपन को गुणक मिल जाएंगे, यानी मल्टीपल्स मिल जाएंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, इसी 24 को आप क्या करो, तोड़ दो। इसी 24 में किस किस चीज का डिवाइड जा रहा है, 1 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड जा रहा है, 6 का डिवाइड जा रहा है, 4 का डिवाइड जा रहा है, 8 का डिवाइड जा रहा है, 12 का डिवाइड जा रहा है, और 24 का खुद का भी डिवाइड हो रहा है। तो ये सारे नंबर क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या है, ऐसे नंबर जो उस संख्या को क्या कर देंगे, उस संख्या में पूरा पूरा अपना डिवाइड कर देंगे। यानी कि 1 का डिवाइड करोगे 24 में पूरा पूरा जाएगा, 2 का करोगे पूरा जाएगा, 3 का करोगे पूरा जाएगा, 4 का करोगे पूरा डिवाइड जाएगा। तो ऐसे नंबर, ये सारे नंबर क्या है, ये सारे वो नंबर हैं जिनका
इस 24 में क्या होगा, पूरा पूरा डिवीजन होगा, मतलब आपके पास शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, और इनकी संख्या क्या होती है, फाइनाइट होती है। मल्टीपल्स की संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट। मल्टीपल्स का कोई अंत नहीं है, लेकिन क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, मतलब फाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, और वन ऐसा चीज है, और इटसेल्फ यानी कि खुद, वन और खुद ऐसी संख्या है जो हमेशा फैक्टर्स रहेंगे। कोई भी आप संख्या उठाओ उसका वन हमेशा फैक्टर रहेगा, और वो जो खुद संख्या है वो भी हमेशा फैक्टर रहेगी। ठीक है, अब देखो, अब आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, आप कोई भी संख्या उठाओ और उसको क्या करो, प्राइम नंबर की पावर्स के रूप में लिख दो, यानी कि उसको प्राइम नंबर के रूप में तोड़ दो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा था 24, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2, 12, 12 और 6, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स कर दिए हमने, क्या कर दिए, गुणनखंड। आपको याद होगा हम गुणनखंड कैसे करते थे, जैसे यहाँ पे 24, बचपन की बात याद करो, तो यहाँ पे क्या होता था 2, तो यहाँ पे 12 दूनी 24, तो यहाँ पे क्या होता था 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे क्या होता था 3, फिर यहाँ पे 3 एकम 3, और जहाँ 1 आ जाता था वहां रुक जाते थे, और इनको हम क्या बोलते थे, इनको हम बोलते थे, ठीक है, गुणनखंड। तो ये कर दिया। अब इसको हमने क्या कर दिया, 2 की पावर 3 इंटू 3, ये की पावर 1, तो ये क्या कर दिया हमने, इसकी पावर्स यानी कि प्राइम नंबर्स की पावर में इसको लिख दिया, प्राइम नंबर्स के रूप में इसको लिख दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना, यहाँ पे a की पावर b, b की पावर q, c की पावर, जहाँ पे a b c क्या है, प्राइम नंबर है, और आपके p q r क्या है, उनकी पावर है। ठीक है, अब आता है नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, आप क्या करो, इन पावर में एक एक ऐड कर दो, यानी कि 3 + 1 कर दो, और यहाँ पे 1 + 1 कर दो, तो ये किया, तो ये क्या होगा 4 इंटू ये कितना है 2, यानी कि 8। 8 क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 8 होंगे। तो यहाँ पे क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर का डिवाइड जा रहा है। नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब होता है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो उसमें क्या कर देंगी, अपना पूरा पूरा डिवीजन कर देंगी। आ रही बात समझ में, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। आई बात समझ में, और ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो 24 था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब पावर्स में 1 1 ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 24 में 8 ऐसे नंबर्स होंगे, 8 अलग अलग ऐसे नंबर होंगे जिनका पूरा पूरा इसके अंदर डिवीजन होगा। और यहाँ पे हमने देखा भी है, देखो 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये पूरे टोटल 8 नंबर हैं जिनका क्या हो रहा है, जिनका पूरा पूरा डिवीजन हो रहा है किसके अंदर, 24 के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हम और भी चीजों का निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास था क्या 50, तो 50 का निकालोगे तो 50 क्या हो जाएगा, 225, 5 इंटू 5, तो इसको प्राइम नंबर के रूप में लिख दिया, इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पावर ऐड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे आपके पास 6। अब देखो इसके अंदर 1 का डिवीजन जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, और 25 का जाता है, और 50 का जाता है। तो कितने हुए, देखो 3 ये हुए और 3 ये हुए, यानी कि 6। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। आई बात समझ में, कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। 100 का देख लो, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 50 हुआ, और ये 50 हुआ, ये 25 हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, तो ये कितना हुआ, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, यानी कि 9 नंबर ऐसे होंगे, 9 नंबर ऐसे होंगे जो 100 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो गया, और 25 30 और भी होंगे, कितने हो गए, 3 6 और एक साथ 2 और बच गए,
तो 3 4 4 होगा, 25 चौके 100। और क्या होगा, 5 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 9 10 और 15 नहीं होगा। उसके बाद 20 25 50 3 और ये खुद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए, टोटल 9 नंबर ऐसे होंगे। इनके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होने वाला है जो क्या कर दे, जो 100 को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो समझ आ गया नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब। अब आता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब हमने कल क्या देखा था, हमने देखा था कि इवन नंबर कैसे डिपेंड होता है। इवन नंबर कैसे पता करते थे, 2 की पावर से पता करते थे। अगर कहीं पे 2 का डिवाइड होता था तो हम क्या बोलते थे कि वो इवन नंबर है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इवन फैक्टर्स का पता करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 है और 5 का क्या है, स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या करो, इसको 2 + 1 लिखोगे और इसको क्या लिखोगे, 2 + 1 लिखोगे। अब क्या करना है, 2 का हमारा इवन नंबर किस पे डिपेंड होता था, 2 पे डिपेंड होता था। तो 2 वाले को ऐसा का ऐसा रहने दो और उसके अलावा उसके साथ छेड़छाड़ करो तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब इसको क्या करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो और एक बार इससे मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3 × 2 6 और यहाँ पे दूसरा क्या होगा, 3 का 3। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 9, मतलब 100 के क्या होने वाले हैं, 9 फैक्टर्स होने वाले हैं। उसमें से 6 क्या होंगे, इवन होंगे और 3 क्या होंगे, ओड होंगे। अब यहाँ पे देख लो, ये इवन है, ये भी 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 इवन है। 2 2 4 और 2 6 6 क्या है, इवन है। ये देखो, ये ओड है, ये ओड है और ये भी ओड नंबर है, यानी कि ये तीनों क्या है, ओड है। इसका मतलब ये 6 क्या है, इवन, और 3 फैक्टर्स क्या होंगे, ओड होंगे। आई बात समझ में। वैसे ही यहाँ पे देखो, 2 की पावर 1 है और 5 के स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे, 1 + 2 और यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 + 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 और इधर वाला बनेगा, सॉरी 1 + 1 और इधर वाला क्या बन जाएगा, 3। अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 और 3, यानी कि टोटल क्या होंगे, टोटल होंगे 6 इसके फैक्टर, जो कि 6 लिखे हुए हैं। उसमें से 3 इवन होंगे और 3 क्या होंगे, ओड होंगे। तो ये देखो, 1 इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये 3 इवन है और जो बच गए 3 वो क्या है, ओड है। ठीक है, अब कुछ लोगों को नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, तो वो देखो अच्छे से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया अभी अभी, पूरी बात ध्यान से सुनेंगे। हमको क्या निकालना है, इवन फैक्टर। और इवन संख्या हम लोगों ने देखा था कल कि इवन नंबर किस पे डिपेंड करता है, 2 पे डिपेंड करता है। कि अगर 2 से डिवीजन हो रहा है मतलब क्या होगा, इवन होगा, नहीं तो वो इवन नहीं होने वाला है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ था 24 और 24 के हमने फैक्टर करे तो यहाँ पे आया 2 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12 3। ये हमारे पास आया 2 का क्यूब इंटू 3, ये आया। अब हमने देखा कि यहाँ पे ये क्या है, 2 आया है, 2 आया मतलब इसके अंदर कुछ न कुछ क्या रहे होंगे, ओड नंबर रहे होंगे, सॉरी इवन फैक्टर्स रहे होंगे। तो यहाँ से क्या करना है, 3 + 1, 3 + 1 और यहाँ पे क्या करोगे, 1 + 1। ये तो अभी आपको पता ही है क्यों कर रहे थे, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये बन गया 3 + 1 और ये बन गया 2। अब इसको क्या करना है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो 2 की पावर थी, 2 की पावर थी, उससे मल्टीप्लाई होगा वो तो इवन बनेंगे और जो नहीं है वो उससे क्या बनेंगे, ओड बनेंगे। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और क्या बनेगा 2, तो टोटल बनेंगे 8। और 8 देखोगे 24 के, तो देखो ये 2 है, ये 4 है, ये भी इवन 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 है, मतलब ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, इवन है, 6 इवन है और 2 क्या है, ओड है। ठीक है, तो जो 2 की पावर से मल्टीप्लाई होके बनेंगे वो इवन रहेंगे और जो नहीं बनेंगे वो क्या रहेंगे, हमेशा ओड रहेंगे। अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया है, वो ध्यान से देखेंगे दोबारा।
एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 125, तो 125 का फैक्टराइजेशन करोगे तो इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता, 5 का जाता है, तो 5 का 25 टाइम्स जाता है। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसको लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब लिखोगे मतलब यहाँ पे 2 की कुछ भी पावर नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3। अब यहाँ से क्या लिखोगे, 0 प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 प्लस 1 यानी कि 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, हाँ ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 है तो यहाँ पे आएगा 4, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना है, 0 आना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 इवन मल्टीपल्स होंगे और 4 क्या होंगे, ओड मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ से अगर आप 125 में डिवीजन कर करके देखोगे तो यहाँ पे 125 में जो भी 4 होंगे इसमें 5 का डिवाइड जाता है, 25.25 125 का 25 का जाता है, और किसका जाता है, यहाँ पे 125 खुद का जाता है, और एक और नंबर होगा जिसका इसके अंदर डिवीजन जाएगा, वो भी क्या होगा, ओड। तो 5 भी क्या है, ओड है, 25 भी ओड है, 125 भी क्या होने वाला है, ओड होने वाला है। आ रही है बात समझ में, आई कि नहीं आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होंगे, चारों के चारों क्या होंगे, ओड मल्टीपल होंगे। तो ऐसे हमको देखना है। यहाँ पे क्या नंबर ओड, ओड मैंने बता दिया, ओड और इवन दोनों के दोनों। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 125। 125 के नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको पता करने हैं। तो अभी मैंने बताया इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब लिख सकते हो। तो यहाँ पे 3 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा, इसके कितने मल्टीपल हो जाएंगे, 4 मल्टीपल हो जाएंगे। यही होता था। अब देखो, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 480। 480 के क्या होगा, 480 को लिखोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 240, तो यहाँ पे हो जाएगा 120, 120 से 60, 60 से 30, 30 से हो जाएगा 15, अरे 15 का 3 से 5, और यहाँ पे 5, 5 15, 15 30, 3 60, 7 दूनी 12, 12 दूनी 24, अरे यहाँ पे हो जाएगा 240, 240 से 120, 120 से 60, 60 से 30, यानी कि एक 2 खा गया, और 60 ये हो गया 29, 3 60, 12, 12 24, 24 दूनी 48। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 2 4 5 है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो 5 प्लस 1 होगा, 1 प्लस 1 होगा, और 1 प्लस 1 होगा। तो यहाँ से क्या है, 6 है, इंटू यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यानी 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, टोटल 24 मल्टीपल्स होने वाले हैं। टोटल कितने मल्टीपल होने वाले हैं, 24 मल्टीपल होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे है फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर। यहाँ पे इवन फैक्टर बताने हैं किसके, 240 के। तो 240 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अभी अभी देखा है, यहाँ पे एक 2 हटा दोगे तो ये क्या बनता है, 240 बनता है। ठीक है, तो हमको इवन फैक्टर बताने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 प्लस 1, यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस 1, और 5 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 1। अब इस वाले को नहीं छेड़ना है जिसमें 2 की पावर इंक्लूड है, उसको ऐसा का ऐसा रखना है, 4 प्लस 1, ये कितना बन गया, 2, और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन गए, 4 बन गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 क्या होंगे, इवन मल्टीपल होंगे, और 4 क्या होंगे, ओड मल्टीपल यानी कि ओड फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो 4 क्या होंगे, ओड फैक्टर्स होंगे, और 16 क्या होंगे, इवन फैक्टर होंगे। यहाँ पे बताना है ओड, तो ओड फैक्टर्स 1 0 एट 0 के कितने हो जाएंगे, इसको करोगे तो ये आएगा, 2 से करोगे तो 540, 540 को 27 दूनी 54, 27 का आधा कितना होता है आपके पास 270, 270 का आधा कितना हो जाएगा 135। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45, और 9 पंजे 45, 3 तिया 9, और यहाँ पे 3, यही होगा क्या, 3 तिया 9, 9 30 27, 3 24 27 81, अरे
9 पंजे 45, 3 तिया 9। ओ क्या क्या करता हूँ। ठीक है, 135 में जाएगा 3 का डिवीजन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 45। तो 5 का 5 और 4, 4 एक 3 एकम 3 और तीनों पंजे 15, 15 होगा और तीनों पंजे 15 और 5 ऐसे होगा। तो 5 3 15 45, 45 3 कितना होता है 135, और 135 को 2 से करोगे तो 270, और 270 को 2 से करोगे तो 54, 54 का 2 1080। तो यहाँ से क्या होगा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 5 की पावर 1। तो ओड फैक्टर निकालने हैं तो यहाँ पे 3 + 1, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। 3 + 1 और 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे होगा 2। तो इन्हीं को छेड़छाड़ करना है, तो बाकी को छेड़ना नहीं है। 3 + 1 और यहाँ पे क्या होगा 8, तो ये हो जाएगा 8 से 24 और यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 8, यानी कि 8 क्या होने वाले हैं ओड मल्टीपल, और हमसे यही पूछा है। और 24 क्या होने वाले हैं इवन फैक्टर होने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स पे। डिविजिबिलिटी रूल, तो मैं थोड़ा पहले सेव कर देता हूँ वीडियो, नहीं तो फिर काम होते टाइम नहीं लगता है। तो वीडियो सेव कर दी है, नहीं तो क्या होता है लंबी वीडियो बनती है तो ये अपने आप क्या कर देता है डिलीट कर देता है। तो अपना सेफ्टी का काम हो चुका है। अब देखते हैं दोबारा। अब आता है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। तो हर एक नंबर के लिए क्या होता है एक रूल होता है, जिससे हम तुरंत क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि किसी भी आपके नंबर के एंड में क्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है। अगर ये 5 डिजिट आपको दिख जाएं किसी भी नंबर के एंड में, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए मेरे को दिख गया 242। एक चीज और ध्यान देना, इस पूरी को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम नंबर बोलते हैं, और इसके एक को आप उठाओगे तो उसको आप क्या बोलते हैं डिजिट बोलते हैं। तो यहाँ पे है 242, तो मैंने इसका सबसे लास्ट का डिजिट देखा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 2 लिखा हुआ था, तो मैं बिना डिवाइड किए हुए बता सकता हूँ कि ये क्या है 2 से डिवाइड होने वाला है। ये तो आपने बचपन में पढ़ रखा है 2 का 3 का, ये तो हर कोई जानता है। नहीं जानता है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है आपके पास 326, तो यहाँ पे हमने क्या देखा 6 है, तो ये क्या होगा ये 2 से डिविजिबल होगा। लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से क्या है 6 है, मतलब ये भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो जहां भी आपको क्या दिखे एंड में 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिखे, 8 दिखे और 0 दिखे, तो मतलब क्या है वो आपका हमेशा क्या होने वाला है 2 से डिविजिबल होने वाला है, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि आप क्या करो उसका सम कर दो। उसका क्या कर दो सम कर दो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 240, तो इसके सारे डिजिट का क्या कर दो सम कर दो, यानी कि 2 + 4 + 0 कर दो। और वो जो नंबर आ रहा है, ठीक है, जो नंबर आ रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर भी, वो जो नंबर था वो भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो 6 हमारे पास क्या है 3 से डिविजिबल है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या होगा 240 भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे कोई बड़ी सी संख्या लिखी हुई है 3 4 3 और 7 9 1, तो ये कितना हो गया 10 10 और 20 24 27, ठीक है। अब इतनी बड़ी नंबर लिखा हुआ है तो इसको हमको पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके क्या करो सारे नंबर्स का सम कर दो, ऐसे लिखने नहीं बैठना है, आपको डायरेक्ट करना है, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है 9 और 1 10, ये 7 और 3 10 होता है 20, 24 24 और 3 कितना होता है 27 होता है। और 27 3 से डिविजिबल है क्या, जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, मतलब ये जो नंबर है ये भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपको जब भी 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है 3 से, तो सटाक से उसके क्या करो सारे नंबर्स को ऐड कर दो, देखो उसका टोटल सम क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो आपका वो क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। फिर आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का क्या बोलता है, 4 का बोलता है कोई भी नंबर है उसके लास्ट के क्या उठा लो, 2 नंबर उठा लो। जैसे यहाँ पे है कि 2 1 7 4 5
24। ठीक है, ये नंबर है इतना बड़ा, इसका आपको चेक करना है तो इसके लास्ट के दो नंबर उठाओ और वो दो नंबर अगर क्या हो रहे हैं, ये दो नंबर आपके 2 डिजिट लास्ट के क्या हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब क्या होगा, ये पूरा नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा। तो 24 में 4 का डिवीजन होता है क्या? बिल्कुल होता है, होता है, मतलब क्या है, ये पूरा नंबर है, ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कोई भी नंबर मिले उसके लास्ट के 2 डिजिट देखो, अगर वो दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ, ऐसे नहीं कि 2 अलग देख रहे हो 4 अलग देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है, दोनों को एक साथ लेना है। लास्ट के 2 डिजिट को 24 लिया, 24 में 4 का डिवाइड होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो 4 से डिविजिबल है, और अगर नहीं होता है तो नहीं है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है, ये बोलता है अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 और 5 है, मतलब मेरा डिवीजन हो जाएगा आराम से, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। 10 है, 0 है, ठीक है, हो जाएगा। 100 है, 0 है, हो जाएगा। 1000 है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, 25 है, हो जाएगा। 625 है, हो जाएगा। जहां भी एंड में 5 दिखे और 0 दिखे, मतलब वो कुछ नहीं बोलने वाला है, वो बोलता है कि मैं आराम से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 5 का बहुत ही आसान है। 6 क्या होगा? 6 बना है किससे? 2 और 3 के मल्टीपल से। 2 और 3 के मल्टीपल से बना है, तो ये क्या बोलता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहती है, अगर 2 और 3 आराम से डिवाइड कर देंगे तो मैं भी कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही सीधा साधा आदमी है। ये कैसा आदमी है पता है? काम खुद खुद करेगा और किसके ऊपर लगाएगा? दूसरों के ऊपर नाम लगाने वाला आदमी है। मतलब जो नहीं होते हैं कि कांड खुद ने किया है लेकिन मत्थे मर दो दूसरे के। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जैसे कई बार होता है कि हम क्या बोलते हैं, ये काम कर लो, तो सामने वाला आदमी क्या बोलता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन एक बार बड़े भाई से पूछ लो। ठीक है, तो ये वैसा ही वाला है। ये क्या बोलता है कि 6, इसके पास जाके बोलेंगे आप डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या बोलता है कि 2 और 3 कर देंगे तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मतलब ये इसने अपना कुछ नहीं बोला, बोल दिया उनसे पूछो भाई, अगर वो दोनों सहमत हैं तो मैं भी सहमत हूं। तो अगर डिवाइड हो रहा है किससे? 2 और 3 दोनों से, तो वो क्या हो जाएगा? 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो 12 था तो 12 2 और 3 दोनों से होता है, 24 दोनों से होता है, 36 दोनों से होता है, 28 28 कहां से आ गया, 48 दोनों से होता है। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या होते हैं, जो दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी एक से, दोनों से एक साथ। ठीक है, फिर आता है 7। 7 बोलता है, मैं थोड़ा सा खराब आदमी हूं, तो ये क्या बोलता है, अगर इससे डिवाइड करना है तो इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए 777 आपके पास लिखा हुआ है, वैसे तो आपको पता है डिवाइड होता है, लेकिन मैं रूल बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, एक डिजिट हटा देना है। क्या डिजिट हटाना है? 77, यानी कि ये डिजिट लास्ट वाला खा गए, बची हुई संख्या में से इसका दुगुना करके घटा देना है। तो 17 का 14 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे इसको हटा देना है, नहीं हटाना नहीं है। 63 में 7 का डिवाइड होता है क्या? 7 8 56, 7 9 63, 9 टाइम्स होता है। तो इसका मतलब इस संख्या में भी क्या होने वाला है, 7 का डिवीजन होने वाला है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि, एक बार और दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे हो जाएगा 14 और पे 21। ये देखो, ये नंबर है, मान लीजिए इतना बड़ा सा नंबर है। तो अब क्या करना है, आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले क्या करो, एक डिजिट को खा जाओ, बाकी संख्या वैसा का वैसा लिख दो। तो ये संख्या बची, अब इसका क्या करना है, डबल करना है और घटा देना है। इसका डबल करके यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे 10 से 2 8 जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 4 यहाँ पे 1 ये बचेगा। अब क्या करना है, इस नंबर को खा जाओ, इसका डबल करके क्या कर दो, माइनस कर दो। तो डबल करके माइनस किया तो ये बचेगा 14 0 और यहाँ पे 6। अब क्या करना है, इसको हटाओ और बाकी में से इसको घटा दो। तो यहाँ से 12 घटाओगे तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब 128 है तो इसमें से क्या करो, ठीक है, तो 128 में क्या होता है, 7 का डिवीजन जाता है क्या? तो 7 एकम 7 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, 5 बचेगा और आधुनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 0, फिर 0 2, 7 3 21,
2 7 14 7 के 7 चौक 28। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 14 1 2, तो 8 का डबल होगा, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, तो ये 6 12 4 5 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 11 में से 2 जाएगा तो 8 और 1 9। देखो कर दिया कांड। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा ऐड दूनी 16, 16 माइनस होगा तो ये 6 बचेगा, इधर 2 होगा तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, इधर 1 बचेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हटा दो और डबल करके माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या बचा 1 4 1 9 ये बचा था। और इससे क्या कर दो 6 का डबल करके माइनस कर दो, तो यहाँ पे 12 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 7 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करो इसको खा जाओ और 140 से 14 माइनस कर दो, तो यहाँ पे 6 बचने वाला है, यहाँ पे कितना बचने वाला है 2 बचने वाला है, और यहाँ पे 1 बचने वाला है। फिर क्या हो जाएगा 126, तो 126 में से 120 इसका डबल करोगे तो 12 और 0। ठीक है, तो अगर आपके पास क्या हो रहा है लास्ट में या तो 0 मिल रहा है या फिर क्या हो रहा है कोई 7 का मल्टीपल मिल रहा है, जैसे यहाँ पे हमको 63 मिला था, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ये 7 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये इतना लेंदी रूल है ना कि अगर आप इतने में तो नॉर्मल डिवाइड कर लेंगे तो भी आपके लिए आसान पड़ेगा। मैं कभी 7 का रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखो, क्योंकि अगर आपको कोई नंबर दिया है उसमें आप डायरेक्टली वो 7 का डिवाइड भी कर लेंगे ना, तो वो आपके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा इस रूल के से ज्यादा। क्योंकि पहले क्या होगा, पहले आप रूल चेक करोगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि डिविजिबल है कि नहीं है। अब इतनी सी बड़ी संख्या दी हुई है, इसमें तो इतने से जल्दी में आप क्या कर सकते थे डिवाइड ही कर सकते थे। ठीक है, तो ये कोई मतलब मैंने बता दिया है, बाकी कोई ज्यादा रिकमेंड वाला नहीं है। ऐट क्या बोलता है, ऐट बोलता है उसके लास्ट के 3 नंबर उठा के ले आओ, अगर उन 3 नंबर में मेरा डिवाइड हो रहा है तो मैं क्या कर दूंगा उसको डिवाइड कर दूंगा। यानी कि कोई भी संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 64, तो लास्ट में क्या है 064 है, मतलब 64 में क्या जा रहा है 8 का डिवाइड हो रहा है लास्ट की 3 डिजिट के अंदर, तीनों को एक साथ लेना है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा उसमें मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 9 क्या बोलता है, आप क्या कर 9 3 का ही बड़ा भाई है, ये बोलता है कि पूरा जब भी आप क्या करो सबको ऐड करो, सारे नंबर ऐड करो, और ऐड करके अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर, तो उस नंबर को मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास उस टाइम क्या हुआ था, यहाँ पे क्या है ये देखो ये नंबर था तो यहाँ पे 27 आया था, तो यहाँ से अगर देखोगे कि 9 का डिवाइड हो रहा है 9 था 9 30 27 पूरा पूरा जा रहा है, मतलब इस नंबर के अंदर 9 का भी पूरा पूरा डिवीजन होने वाला है। तो 9 और 3 सेम ही बातें हैं, अगर क्या हो रहा है दोनों का डिवाइड हो रहा है मतलब सारे नंबर ऐड करो, ऐड करके उसमें डिवाइड करके देख लो, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा उससे डिवाइड हो जाएगा। 10 क्या बोलता है, 10 बहुत है सीधा साधा आदमी है, बोलता है अगर 0 है तो कर दूंगा, नहीं तो मैं देखने वाला भी नहीं हूँ। तो 10 हो गया, 100 हो गया, 1000, जहां भी एंडिंग में 0 दिखे वो नंबर इससे डिवाइड होगा, अगर 0 नहीं दिख रहा है तो वो कभी भी इससे डिवाइड नहीं होने वाला है। ये सबसे सिंपल आदमी है। 11 क्या बोलता है कि मेरे जो नंबर हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे था 22 33 44 ये नंबर है, ये क्या बोलता है आप इसके अल्टरनेट को जोड़ो और माइनस कर दो। जैसे मान लीजिए अल्टरनेट ये है, एक छोड़ के एक को अल्टरनेट बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है, ये है और ये है, अगर इनको माइनस करने पे या तो 0 आ जाए या फिर कोई मेरा मल्टीपल आ जाए, यानी 11 22 33 22 44 66 55 यानी मेरा कोई मल्टीपल आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा मैं डिवाइड उसको कर दूंगा। तो यहाँ पे ऐड करोगे तो 2 और 3 और 4 कितना होता है 5 और 4 9 होता है, इनको ऐड करोगे तो 3 2 5 और 4 क्या होता है 9 होता है, दोनों को नेगेटिव करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। 0 आएगा मतलब क्या है कि इस संख्या में क्या होगा 11 का पूरा पूरा डिवीजन होगा। ठीक है, कोई दूसरी संख्या आप उठा के देख लेना और उसके क्या करना अल्टरनेट क्या करना नंबर्स को जोड़ना और आपस में नेगेटिव कर देना। नेगेटिव करोगे तो देखोगे या तो क्या होगा उसके पूरे
11 के मल्टीपल आ रहे होंगे नेगेटिव करने पे, या फिर क्या आएगा 0 आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या है, वो 11 से डिविजिबल है। फिर आता है 12। 12 भी 6 जैसा ही आदमी है। ये किससे बना है, 4 और 3 से बना है। ये क्या बोलता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, अगर 3 और 4 डिवाइड कर देंगे तो मैं भी कर दूंगा, मैं अपने ऊपर रिस्क लेने वाला आदमी नहीं हूँ। 3 और 4 से जाके पूछो तो 3 और 4 अगर हाँ कर देंगे तो मेरी तरफ से भी हाँ है। जैसे मम्मी बोलती है ना, आप घर पे कोई काम बोलते हो तो पापा से पूछो, तो वही हाल है इनका भी। तो ये क्या है, इनके मम्मी पापा हैं। 3 और 4 क्या है, 12 के मम्मी पापा हैं, और 6 के मम्मी पापा कौन थे, 2 और 3 थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 3 और 4 अगर हाँ कर देंगे तो मैं भी हाँ कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी 12 से डिवाइड हो जाएगा। 13 क्या बोलता है, 13 है 7 का भाई। 7 का भाई है, ये बोलता है कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसमें से एक डिजिट हटा दो और उसका क्या करो, उसका लास्ट डिजिट हटा दो और रिमेनिंग नंबर में से क्या करो, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके घटा दो। ठीक है, उसको क्या करो, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके घटा दो। वहां पे 2 टाइम्स करके मल्टीप्लाई कर रहे, माइनस कर रहे थे। ये बोलता है कि मैं थोड़ा बड़ा भाई हूं तो बड़ा कारनामे में करूंगा। तो ये क्या बोलता है कि उसको क्या करो, उसको 4 टाइम्स करो और फिर हटाओ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या है, पता नहीं है डिवाइड होगा कि नहीं होगा, जैसे मैं से ऐसे लिख देता हूँ कि ये है 12, 31, 42। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, इसको लास्ट वाले को हटाओ, जो बची हुई संख्या है 12, 3, 1, 4, इसमें से इसका 4 गुना घटाओ। तो 4 गुना क्या होगा, 8 होगा, उसको माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 8, 6, 14, ये 6 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको हटाओ और इसका 4 टाइम्स यानी 24 माइनस करो, तो ये लफड़ा है, ये फिर वही घात पांच है। इतने में तो आप क्या कर लोगे, 13 का डिवाइड करके ही देख लोगे। आ रही ये बात समझ में, आप क्या कर लोगे, 13 का डिवाइड करके ही देख लोगे। तो ये 7 के और 13 के इन सब के लफड़ों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इतने लेंदी है कि आप कर करके थक जाओगे। इतने में तो आप 13 का उस संख्या में डिवाइड करके देख लोगे, लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए, और मैंने तो पढ़ाने के लिए बता ही दिया है आपको। ठीक है, अब आता है हाउ मैनी नंबर बिटवीन 1 एंड 200 आर डिविजिबल बाई 7। तो ये आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे 7 है, 14 है, 21 है। अब ऐसे निकालने मत बैठ जाना कि सारे लिखने लग गए। आप क्या देख रहे हो, 100 तक पूछा है। 100 तक पूछा है मतलब क्या हो रहा है, आप 200 में 7 का डिवाइड करो। 7 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो 7 दूनी 14, बच गया कितना 6, और यहाँ पे हो गया 0। तो 7 8 56, 28 बार, और 56 यानी कि 4 एक्स्ट्रा बच रहा है। मतलब क्या होगा, 196 में आपका 7 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 4 एक्स्ट्रा बच रहा है, वो हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 28 टाइम्स तक क्या हो रहा है, 7 का पूरा डिवाइड जा रहा है। मतलब यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या रही होगी, तो लास्ट वैल्यू 196 रही होगी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 7 इंटू 1 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 7 इंटू 2 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 7 इंटू 3 लिखते हैं। और इसको हम क्या लिख रहे हैं, 7 इंटू 28 लिख रहे हैं। आ रही है बात समझ में, किसी को नहीं समझ आया क्या। ये क्या लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है, हमको 1 से 200 तक पूछा है। तो हमने 1 से चालू किया, तो हमने देखा कि पहला जो संख्या है 7 है जो डिवाइड हो रही है, फिर 14 है जो डिवाइड हो रही है। अब एक एक लिखने नहीं बैठेंगे। फिर हमने क्या देखा, 200 नहीं हो रहा, 199 नहीं हो रहा, 197 नहीं हो रहा, 196 हो रहा है। तो 196 तक हमारा क्या जाएगा, वैल्यू जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर क्या होगा, उससे ऊपर 203 होगा। 203 से हमको लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 28 टाइम्स तक क्या होगा, इससे मल्टीपल होगा। मतलब हाउ मैनी नंबर बिटवीन, जो 7 से डिवाइड होंगे वो कितने होंगे, 28 नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी नंबर बिटवीन 1 एंड 500 आर डिविजिबल बाई आइदर 8 और 12। तो सबसे आइदर क्या लिखा हुआ है, या तो 8 से और या क्या है 12 से। तो यहाँ से क्या होगा, 8, 16, 24, 32, और एंड तक जाओगे तो 500 में 8 का डिवाइड करोगे तो 8 पंजो 40, 8 छिकू 48। ठीक है, बचेगा कितना, 2 8 दूनी 16 यानी कि 62 टाइम्स, और 4 बच जाएगा। तो 4 से हमको कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 496 तक जाएगा। ठीक है, तो ये 496 कितनी टाइम्स आ रहा है, 62, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने रहे होंगे, 62 रहे होंगे। फिर हमने देखा 12 का 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36,
और ये कितनी टाइम्स जाएगा, 500 में 12 का डिवाइड करोगे तो 12 चौबीस बात 36, 12 चौका 48 और बचेगा 2, तो 12 एकम 12। ठीक है, 41 टाइम्स तक जाएगा और वो जो भी है वो वैल्यू आ जाएगी, मतलब 41 नंबर्स आएंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ के आंसर लिख देते हैं कि इतने नंबर होंगे जो इन दोनों से डिवाइड होंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज और देखो, इन दोनों के बीच में क्या आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर भी आ रहे हैं और वो किसके मल्टीपल हैं, वो चॉइस के मल्टीपल हैं। 8 32, 8 5 40, 8 6 48, यहाँ पे क्या होगा, 5 का 48। यहाँ पे देखो 48 कॉमन है, तो 24 के मल्टीपल क्या होंगे, कॉमन आ रहे हैं, मतलब हमने उनको दो दो बार जोड़ा है। तो दो दो बार ना जोड़ने के लिए उनको हटाना भी पड़ेगा, तो 24 के मल्टीपल हमको हटाने पड़ेंगे। और 500 में क्या करो, 24 का मल्टीपल दोगे तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, बचेगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चॉइस का करोगे किसके अंदर, 500 के अंदर डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 एकम 24, 24 दूनी 48। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे 0 चला जाएगा और यहाँ पे 200, फिर आगे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट में चीजें आएंगी। तो यहाँ पे क्या है, 20 वैल्यूज क्या होने वाली हैं, 20 वैल्यूज होने वाली हैं 1 से लेके 500 तक, जो कि क्या होंगी, कॉमन होंगी। ठीक है, तो इनको माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 62 41 यानी कि 3 और 103 से 20 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 83 वैल्यू ऐसी होंगी जो क्या होंगी, 1 से लेके 500 तक क्या होने वाली हैं, इसके डिविजिबल होने वाली है। ठीक है, तो ये था सारा, हमने सारी चीजें देख ली। सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, मल्टीपल देख लिए, फैक्टर देख लिए, कैसे पता करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, कैसे इवन फैक्टर निकालते हैं, कैसे ओड फैक्टर निकालते हैं। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या बोलता है, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। 3 का क्या बोलता है, सारे नंबर को ऐड करो, 3 से डिविजिबल है तो वो 3 का डिवाइड होगा। 4 क्या बोलता है, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड है तो 4 से डिवाइड होगा। 5 क्या बोलता है, 0 और 5 है एंड में तो मैं डिवाइड कर दूंगा। 6 बोलता है 2 और 3 से जाके पूछो वो डिवाइड कर रहे हैं तो मैं भी कर दूंगा। 7 बोलता है लास्ट के डिजिट को हटाते जाओ, डबल करके माइनस करते जाओ। 8 बोलता है लास्ट के 3 नंबर डिवाइड है तो मैं भी कर दूंगा। 9 क्या बोलता है कि सारे नंबर को ऐड कर दो, अगर एडिशन 9 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दूंगा नंबर को। 10 क्या बोलता है, 10 बोलता है कि अगर एंड में 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 बोलता है अल्टरनेट नंबर को ऐड करो और माइनस करो, अगर 0 और उसका कोई मल्टीपल आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, 11 से डिवाइड कर दूंगा। 12 क्या बोलता है, 3 और 4 से जाके पूछो। 13 बोलता है लास्ट के डिजिट को हटाते जाओ, उसका 4 टाइम्स करके माइनस करते जाओ, अगर 0 आ रहा है और या फिर 13 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो मैं उसको आराम से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये था आज का सारा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में HCF और LCM के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लोगों का भला करते रहो और किसी का बुरा मत सोचो, अपना काम अपनी निष्ठा से करते रहो। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।